अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है आजकल एक मौजू और बहुत ज़ोर व शोर के साथ, और वो मौजू है मौलाना तारिक जमील साहिब का ब्रांड। तो तारिक रोड से गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने ये आउटलेट देखी। मैं शुक्रगुजार हूँ तैमूर साहब का कि उन्होंने इजाज़त दी हमें कि अगरचे बंद कर रहे थे इस वक्त इफ्तार से पहले, तो मैंने कहा ज़रा एक जल्दी से हम विज़िट भी कर लें और कुछ सवाल जो लोग पूछ रहे हैं उन सवालों का ज़रा जवाब भी हासिल करने की कोशिश करें। इस सारी तनकीद से मैं ज़ाती तौर पर भी गुज़र चुका हूँ। मैंने जब एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो ये तनकीद हुई कि जी वहाँ पे पानी की बोतल इतने की मिल रही है, नान इतने का मिल रहा है, हालांकि बाकी तमाम रेस्टोरेंट पे उससे महंगी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन जब आप क्वालिटी देते हैं, जब आप एक आम रिवायती अंदाज से हटकर बेहतर चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर उसकी एक कीमत होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है। तो मैंने भी तंग आकर वो रेस्टोरेंट से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया। मैंने कहा कि जी मैं इसका जो भी मेरा शेयर है वो मैं एक ट्रस्ट के नाम करता हूँ। तो ये तनकीद बाज़ औक़ात इतनी खामखा होती है, तो मुझे लगा कि आज अगर MTJ भी उस तनकीद से गुजर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूँ। उसे तस्लीम करना ना तस्लीम करना ज़ाहिर है आपका अपना नुक्ता नज़र है। दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर बुनियादी तौर पर, एक वो चीज़ है जो कि लग्जरी के ज़ुमरे में आती है, एक वो चीज़ है जो कि ज़रूरत के ज़ुमरे में आती है। तो ज़रूरत की चीज़ के मामले में ज़ाहिर है रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, लोगों की भी ज़िम्मेदारी है, ताजरों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको लोगों की पहुँच में रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, उसकी कीमत ऐसी हो चूँकि ज़रूरत है, ज़िंदगी उस पर मुनहसर करती है, चाहे वो खुराक है चाहे वो बाकी चीज़ें हैं। तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों की रीच में हो वो तमाम तर चीज़ें। लग्जरी में आप किसी पर ये तनकीद नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पे आप किसी एयरलाइन पर ये तनकीद नहीं कर सकते कि उसके बिज़नेस क्लास का टिकट 10 लाख का 15 लाख का क्यों है, या उसका फ़र्स्ट क्लास का टिकट जो है वो 20-25 लाख रुपए का क्यों है। इसलिए कि उसमें वो आपको एक क्वालिटी देते हैं, उसके अंदर आपको एक लग्जरी प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है हमारे माशरे में। कपड़े की एक किस्म ऐसी हो सकती है जो बहुत सस्ती हो, कपड़े की एक किस्म ऐसी हो सकती है जो बहुत महंगी हो। अब उसे बुनियाद बना के अगर तनकीद की जाए तो मेरा ख्याल है ये ज़रा बिला जवाज़ होगा। तो मैं ज़रा तैमूर साहब से पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एक तो शुक्रिया, आप ज़ाहिर इस वक्त क्लोज़ कर रहे थे, मगर क्या रेंज क्या है वैसे? पहली बात तो बताएं कि वो नाला या हज़ारबंद जो भी कहते हैं मुख्तलिफ उसमें नहीं दस्तयाब है यहाँ पे? ऐसी तो कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, थी ही नहीं, आनी नहीं थी, या फिर वो तनकीद के बाद उसको उठा लिया गया? बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ, वो लॉन्च हुई है और अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान भी नहीं है कि वो आएगी प्रोडक्ट इस तरीके की। ठीक है। और अभी क्या रेंज क्या है? मतलब अगर फ़र्ज़ करें हम ख़वातीन के कपड़ों की बात करें तो कितने से शुरू होकर कितने तक में है? मर्दों के कपड़े कितने से शुरू होकर कितने तक? रफ़ एक लेडीज़ जो अनस्टिच है हमारा 3 पीस वो 2990 से स्टार्ट है। अच्छा। और अभी जो है हमने ओपनिंग डिस्काउंट लगाया हुआ है 20% ऑफ है डिस्काउंट भी जी। तो वो उसके डिस्काउंट के बाद जो उसकी प्राइस और जो है रिड्यूस हो जाती है। सही। उसके अलावा 1790 2 पीस है, इसकी प्राइस 1790 से स्टार्ट है। मेंस में कुर्ता है, कमीज शलवार है, तो कुर्ते की प्राइस जो 2490 से स्टार्ट है और देन उसके बाद जो उसकी प्राइस आगे। तो ये मार्केट में अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो आप सस्ते हैं, महंगे हैं, ठीक हैं, वैसे ही हैं, क्या है? वैसे ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। कंपेटिटिव एनालिसिस अगर किया जाए तो ऑलमोस्ट प्राइसेस हमारी जो है वो दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले। बिल्कुल ये बात ठीक है। जो लोग ज़ाहिर लाइमलाइट में होते हैं उन पे तनकीद भी होती है। जिस तरह मौलाना की वो लिमोजीन वाली एक तस्वीर आई थी, उस पर भी मैंने कहा था कि मुझ जैसी मेरी तो हैसियत और औकात नहीं है। मैं भी अगर कहीं जाता हूँ तो जो दोस्त अहबाब हैं वो अच्छी गाड़ी में लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए होते हैं, तो आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि नहीं यार आप ये गाड़ी ले जाएँ और मैं कैब या टैक्सी करवा के आ जाता हूँ। तो ज़ाहिर है वो उन लोगों की मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं। इस पर मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की कुछ ट्वीट्स और पोस्ट देखी कि मौलाना साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने ये ब्रांड। भाई मुझे रोज़ाना कुछ 10 लोग कहते हैं कि जी आप आएँ, आपके नाम के साथ हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, इन्वेस्ट हम करते हैं। तो ये एक दुनिया भर में ऐसा सिस्टम चलता है। आप स्पोर्ट्समैन ले लीजिए बहुत बड़े बड़े, आप खिलाड़ी उनके नाम हैं, आप जो टेलीविज़न के लोग हैं, जो फिल्म के लोग हैं, दुनिया भर में लोग उनके नाम से ब्रांड लॉन्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट किसी की होती है और चूँकि मार्केटिंग आसान हो जाती है तो इसको ज़रा थोड़ा हल्का मेरा ख्याल है अब इस मामले को ज़रा इजी लेने की ज़रूरत है। और एक ऐसे आलिम दीन जो कि हमेशा इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं, जो लोगों के हुकूक़ की बात करते हैं, हुकूक़ुल इबाद पर फोकस करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन पर मैं कभी सोचता हूँ कि मौलाना से बैठ के इख्तिलाफ़ राय किया जाए, उनसे पूछा जाए कि क़िबला मुझे इस बात की समझ नहीं आई। यानी ऐसा नहीं कि मैं 100% उनकी सारी बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मगर इस मामले में हम उनको अगर इस नहज पर ले आएँ कि उनको ये आके कसम उठा के कहना पड़े कि मेरा जो मकसद है इस ब्रांड की लॉन्चिंग से वो पैसे का हुसूल नहीं है। और हम भी जानते हैं कि इस उम्र में इतनी खिदमत करने के बाद
اگر وہ کسی اچھے کاز کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں اسے، تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، مثبت رہنا چاہیے. تو ذرا ایک ہم راؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں. شلوار قمیض ویسے بھی میرا ذرا محبوب وہ ہے. اچھا تو سبھی لوگ شلوار، جوتے بھی موجود ہیں یہاں پہ جی. اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فٹ ویئر ہے، فٹ ویئر مینس فٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ ویسٹ کوٹ ہے، کڈس کلیکشن ہے، پینٹس ہے، کڈس ہے، کرتا ہے مینس، اور قمیص شلوار ہے. اچھا کرتا، بلیک کرتا میں نے دیکھ لیا خواتین حضرات. اچھا لیکن یہ میرے پہننے والا نہیں ہے مگر. اچھا یہ 5,990 روپے کا تقریباً. جو اس کی پرائز تھوڑی سی میں بتا دوں، اس کی پرائز اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جو ہے نا شفلی ہے، شفلی ہے، یہ اس کی پرائز ہوتی ہے زیادہ. اچھا شفلی سے کیا مراد ہے؟ شفلی یہ جو امبرائڈری ہوئی نا پورے فرنٹ پہ اس کے. اب آپ کہیں کہ جناب یہ 5,000 روپے کا کیوں ہے، تو بھائی ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اگر یہ کوئی کام ہوا ہے، اور یہ کرتا اگر سادہ ہوگا تو شاید 2-3 ہزار روپے میں بھی دستیاب ہو جائے گا. تو اب اس بنیاد پر تنقید، جینون باتوں پر ضرور تنقید کیجیے، لیکن خدا کے واسطے بلا وجہ کی تنقید. اور اگر ایک چیز، ایک موضوع بحث مل ہی گیا ہے تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ ذرا دوسرے کی جگہ آ کر سوچنے کی کوشش کیا کریں. ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جناب فلاں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ اس نے کام شروع کر دیا، فلاں نے اتنی قیمت کیوں رکھ دی. تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے. علامہ صاحب اس کی وضاحت کر چکے بارہا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے جتنے بھی وسائل ہوں گے. میں پھر کہوں گا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے ایک کاروبار اس کو مختص کر دیا، ایک اور کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہوں. میں کل کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن بنائیں گے، ایک ایسی فاؤنڈیشن جس میں کسی دوسرے کا کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے. میں زندگی میں میری جو اپنی آمدن ہے، جو کاروبار کروں گا، اس کے پیسے کے ذریعے ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اور اس پر اگر اس طرح کی کسی بھی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دی جائے تو وہ جائز اور مناسب نہیں. حوصلہ شکنی ہوتی ہے اچھا کام کرنے والوں کی. بس یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں، آپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا نا، بس اپنا غصہ نکال لیا کہ کہیں کا بیگم نے ڈانٹا تھا، ماں باپ کا کوئی غصہ ہے، کام کا دفتر کا کوئی معاملہ ہے، تو بس ٹویٹ کر کے آپ نے اپنی فرسٹریشن نکال لی. لیکن اس سے دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی. اور بلا اچھی تنقید ہے، بالکل کیجیے، بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے، آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کیجیے، تو بالکل اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. مگر تضحیک آمیز رویہ اختیار کرنا یا ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ جو کسی کو ناگوار گزرے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کی طرح اللہ کرے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ برانڈ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اللہ کرے کہ اس کی جتنی آمدنی، مولانا صاحب نے جس طرح کہا کہ جتنی بھی انکم ہوگی مولانا صاحب کے حصے کی، جو بھی شیئر انہوں نے انویسٹرز کے ساتھ طے کیا ہوگا، وہ مدارس کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہو. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اچھی چیزیں ملیں، یہاں سے مناسب قیمت پر بہترین پروڈکٹس ملیں. تو یہ تو تمام جتنے بھی برانڈز کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک صحت مند مقابلے کی فضا ہے جو کہ عید سے پہلے پیدا ہوئی ہے. سو ایم ٹی جے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، باقی برانڈز کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ کرے پاکستان میں ہر ایک کا کاروبار پھلے پھولے، پاکستان کی معیشت اوور آل گرو کرے، اور الٹیمیٹلی پاکستان دنیا میں ایک بہتر مقام پر کھڑا ہو انشاءاللہ العزیز. سو پازیٹیو رہیے، اچھا سوچیے، اچھا بولیے، اچھا لکھیے.